तेज बारिश हो रही थी। नागपुरिया गांव की कच्ची सड़क पूरी तरह पानी से भर चुकी थी। बिजली की चमक में दूर से गांव का पुराना सरकारी स्कूल दिखाई दे रहा था, जो सालों से बंद पड़ा था। रीना, अब और नहीं चला जा रहा। बारिश और तेज हो गई है। गांव अभी भी बहुत दूर है और रास्ते में कोई घर भी नहीं है। हवा के एक झोंके के साथ स्कूल की टूटी खिड़की धड़ाम से हिल गई। वो स्कूल? हाँ, यही थोड़ी देर रुक जाते हैं। बारिश रुकते ही निकल जाएंगे। नहीं आकाश, ये स्कूल बंद है। गांव वाले कहते हैं यहाँ। अभी डर की कहानी नहीं, भीगकर बीमार पड़ना ज्यादा बड़ा खतरा है। दोनों स्कूल के बरामदे में पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो। दरवाजा खुद कैसे खुला रह सकता? पुरानी इमारत है, ताला कब का टूट चुका होगा। अंदर कदम रखते ही बारिश की आवाज अचानक धीमी पड़ गई, जैसे स्कूल के अंदर आते ही बाहर की दुनिया रुक गई हो। अजीब है, बाहर इतनी तेज बारिश थी। टॉर्च भी काम नहीं कर रही, नेटवर्क भी नहीं। अचानक स्कूल के अंदर से चक चक की आवाज आई, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर नाखून चला रहा हो। ये आवाज स्कूल के अंदर से आई। कोई है क्या? हम बस बारिश से बचने आए हैं। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन क्लासरूम के अंदर से एक धीमी बच्चों जैसी आवाज गूंजी। सर, छुट्टी नहीं हुई। आकाश, ये बच्चों की आवाज थी। और इस स्कूल में कोई बच्चा सालों से नहीं पढ़ता। बरामदे के आखिरी कमरे की लाइट अपने आप जल गई और स्कूल जैसे जाग चुका था। बरामदे के आखिरी कमरे में जलती हुई लाइट लगातार झपक रही थी। हर बार जब लाइट बुझती, स्कूल का अंधेरा और गहरा हो जाता। आकाश और रीना धीरे धीरे उस क्लासरूम की ओर बढ़े जहां से बच्चों की आवाज आई थी। आकाश, मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। मुझे भी डर लग रहा है, पर अगर हम यहीं खड़े रहे तो और ज्यादा डर लगेगा। क्लासरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से चौक की हल्की गंध आ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हो। मुझे अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही है। अगर कोई है तो हम कुछ बिगाड़ने नहीं आए। दरवाजा खुलते ही सामने टूटी हुई डेस्क, उल्टी पड़ी कुर्सियां और दीवार पर टंगा पुराना ब्लैक बोर्ड दिखाई दिया। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा था, छुट्टी नहीं हुई। ये वही शब्द हैं जो आवाज में बोले गए था। और ये लिखावट ताजा है। अचानक सभी कुर्सियां एक साथ चरर की आवाज के साथ सीधी हो गईं, जैसे क्लास शुरू होने वाली हो। आकाश, कुर्सियां अपने आप पीछे रहो। कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। बाहर की बारिश की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। दरवाजा बंद हो गया, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? तभी पीछे की आखिरी बेंच से बच्चों के हंसने की धीमी आवाज आई। सर आएंगे, अब पढ़ाई होगी। ये स्कूल बंद है, यहाँ कोई क्लास नहीं लगती। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चलने लगी। सफेद धूल हवा में उड़ने लगी। ये बच्चे, ये जिंदा नहीं है ना? नहीं रीना, और शायद ये स्कूल भी सिर्फ इमारत नहीं है। ब्लैक बोर्ड पर आखिरी पंक्ति अपने आप लिखी गई। जो स्कूल छोड़कर गए वो घर नहीं पहुंचे। आकाश, इस स्कूल में कुछ बहुत गलत हुआ है। और उसी पल क्लासरूम की आखिरी बेंच पर एक खाली स्कूल बैग धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य बच्चा अब भी बैठा हो। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर रखा स्कूल बैग अब धीरे धीरे तेजी से हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। आकाश और रीना की सांसें तेज हो चुकी थीं। आकाश, बैग अपने आप हिल रहा है। देख रहा हूँ, और ये हवा से नहीं हो रहा।
अचानक बैग जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंदर से कॉपियां बाहर फैल गईं। हर कॉपी पर एक ही नाम लिखा था, रोहित। इतनी सारी कॉपियां, सब पर एक ही नाम। मतलब ये बैग किसी एक बच्चे का था। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप नई लिखावट उभरने लगी। चौक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। क्लासरूम के कोने में टंगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप हिलने लगी। तस्वीर में एक शिक्षक खड़ा था, कठोर चेहरा, आंखों में अजीब सख्ती। शायद यही मास्टर जी थे। पर स्कूल बंद क्यों हुआ? ब्लैक बोर्ड पर अगली लाइन अपने आप लिखी गई, बारिश के दिन छुट्टी नहीं दी गई। मतलब बच्चे यहीं फंसे रह गए। और बाहर बाढ़ आ गई होगी। अचानक क्लासरूम में पानी टपकने की आवाज आई। फर्श पर पानी की पतली परत बन गई, लेकिन बाहर अब भी बारिश की आवाज नहीं थी। हमें घर जाना था। ये बच्चे ये मदद मांग रहे हैं। इस स्कूल में किसी ने गलती की थी और उसकी सजा बच्चों ने भुगती। ब्लैक बोर्ड पर आखिरी पंक्ति उभरी, जो सच सुनेगा वही हमें छोड़ेगा। मतलब अगर हमने ये कहानी दुनिया को नहीं बताई तो ये आत्माएं हमें भी जाने नहीं देंगी। क्लासरूम की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। स्कूल अब सिर्फ डर नहीं था, वो इंतजार कर रहा था। आकाश, दीवारें हिल रही हैं। ये स्कूल सच में गुस्सा हो रहा है। हाँ, और लगता है अब छुपने का वक्त खत्म हो गया है। सर आ रहे हैं। कौन सर? वो मास्टर? शायद वही जिसने दरवाजा बंद किया था। क्लासरूम का दरवाजा अपने आप खुला। बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ये कदम किसी इंसान जैसे नहीं है। अगर आप मास्टर हैं तो सामने आइए। अनुशासन छुट्टी से बड़ा होता है। बच्चों की जान से भी। गलती उनकी थी, स्कूल छोड़ना मना था। बारिश में, बाढ़ में आपने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। धुंध के बीच एक लंबी आकृति उभरी, झुका हुआ सिर और आंखों में अंधेरा। आपको शर्म नहीं आती? शर्म मरने के बाद आती है। सर, हमें घर जाना था। चुप, क्लास चल रही है। नहीं, अब क्लास खत्म हो गई। तुम कौन होते हो मेरे स्कूल में बोलने वाले? वो जो सच बाहर ले जाएंगे और जो बच्चों को आजाद कराएंगे। अगर सच बोला तो स्कूल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर नहीं बोला तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। दीदी, हमें ले चलो। मास्टर की परछाई कांपने लगी। स्कूल की हवा बदल रही थी। तो आखिरी परीक्षा शुरू करो। क्लासरूम की हवा अचानक भारी हो गई। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और ब्लैकबोर्ड पर जमी चौक की धूल धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्कूल एक ही पल का इंतजार कर रहा हो। आकाश, अब क्या करना है? वो कह रहा था आखिरी परीक्षा। मुझे लगता है हमें सच जोर से बोलना होगा, सबके सामने। सर, हमें छोड़ दो। नहीं, स्कूल के नियम नहीं टूटते। नियम बच्चों की जान से बड़ा नहीं होता। आपने उन्हें बंद किया, आपने छुट्टी नहीं दी और उसी गलती में ये सब मर गए। ब्लैकबोर्ड अपने आप भर गया। उस पर वही दिन उभर आया। तेज बारिश, बंद दरवाजे, रोते बच्चे। आपने सच छुपाया, गांव ने भी। आज वही सच बोला जाएगा। अगर सच बाहर गया तो तो आप आजाद होंगे या खत्म, पर बच्चों को मत रोकिए। सर, अब छुट्टी हो गई है।
क्लासरूम की दीवारें कांपने लगीं। घंटी अपने आप बज उठी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। छुट्टी हो गई। मास्टर की परछाई धुंध में घुलने लगी। बेंचों पर बैठे अदृश्य बच्चे रोशनी में बदलने लगे। हम घर जा रहे हैं। देखा आकाश, वे आजाद हो गए। और अब हमारी बारी है कहानी को जिंदा रखने की। स्कूल का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। ये स्कूल अब डरावना नहीं लगा, क्योंकि अब यहाँ कोई चुप नहीं है। उस दिन के बाद नागपुरिया का स्कूल फिर कभी नहीं खुला, लेकिन उसकी कहानी अब हर कोई जानता है, क्योंकि जहाँ सच बोल दिया जाए वहाँ भूत टिक नहीं पाते।